साहब का निर्माण दिवस है 6 दिसंबर के दिन। आज ये दिन इसलिए विशेष है कि बाबा साहब ने अपने भारत देश को जो संविधान दिया, जो मानवता दिया, जो समानता का अधिकार दिया। लेकिन आप सोचिए, आज क्या अपना देश सच में संविधान से चल रहा है? आज मैं बहुत सारे स्कूलों में गया था, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे बच्चे बाबा जी की फ़ोटो की जो है पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे। लेकिन मैं देख के बड़ा स्तब्ध था, मैं दुखी था कि ये भोले भाले बच्चे, इनको कितना उल्लू बनाया जा रहा है। समान शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। आप सोचिए, हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों को अलग शिक्षा देंगे, 2 बच्चों को घटिया शिक्षा देंगे। वो 2 बच्चे जो आगे नहीं बढ़ेंगे, जिनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तो मेरा घर कैसे आगे बढ़ेगा? तो मैं पूरे भारत में निकला हूँ बाबा साहब के ही विचारों के ऊपर कि भारत जब एक देश है तो एक शिक्षा क्यों नहीं, आज भेदभाव क्यों है। बाबा साहब ने आज से कई सालों, कई दशक पहले ये आवाज़ उठाई थी। फिर से बाबा साहब को ईश्वर ने माध्यम बनाया था, फिर से मुझे इस शरीर के द्वारा ईश्वर ने माध्यम बनाया है। आइए हम सब मिशन अखंड भारत के द्वारा जुड़ें, जिससे सच में अपने देश को विश्व गुरु बनाने में हम सब मिलकर कामयाब हों। एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। जो बाबा साहब ने विचार दिए, उसी विचारों को आज फिर से पुनर्जागृत करने का समय है। लेकिन जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से हम नहीं जानें कि हम सब एक हैं, तब तक जो है ये भेदभाव की खाई कभी नहीं मिटेगी, जात पात की खाई, धर्मों की खाई कभी नहीं मिटेगी। आइए हम सब लोग मिशन अखंड भारत से जुड़कर 10 लाख का ऐसा परिवार बनाएं, जो हमारे जितने भी महान नेताजी लोग हैं, जो आज भेदभाव की शिक्षा अपने पूरे देश में फैला रहे हैं। देश के टैक्स के पैसे से जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ ना बच्चों को प्रयोगशालाएं मिल रही हैं, ना वहाँ पे सही किताबें दी जा रही हैं, ना उनको सही शिक्षण मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अपने देश को कितना बर्बाद करेंगे। और आप किसी पार्टी के मत बनिए। पार्टी बनी थी देश के लिए, आप पार्टी के लिए नहीं हो। पार्टी देश को बढ़ाने के लिए बनी थी। आज आप देखिए शिक्षा की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है। अपने देश में जितने भी सेक्टर हैं, उनकी हालत को जानिए। अपना देश पूरे विश्व में किस स्थान पे है, ये जानिए, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। नहीं तो या तो अंधभक्त बनेंगे या तो चमचा बनेंगे। कुछ ना कुछ आप बनेंगे जो बनने से देश आगे नहीं बढ़ेगा।